मतदान होने के लिए 7 मई को मतदान है और चुनावी प्रचार जो है वो आज थम चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ सियासी हलचल आज पूरे दिन, ये जानने के लिए आगे देखते हैं 40 लोकसभा की 40 खबरें। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राधिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता त्याग रही हूं और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। साथ ही उन्होंने लिखा, अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया और मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नारी न्याय की बात करने वालों के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक छत्र शासन करने वाले लोग आज विलुप्त हो रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के इस्तीफा देने पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ट्वीट किया है। ओपी चौधरी ने लिखा, माता कौशल्या और माता शबरी के पवित्र धाम में कांग्रेस पार्टी के भीतर बहन राधिका खेड़ा बहन को न्याय नहीं मिलना पीड़ादायक है। दुखद बात है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी भी मौन है। साफ है कि ये सब केवल महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए दिखावा था। छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल न्याय की दुहाई देने वाले भूपेश बघेल जी भी धृतराष्ट्र की भांति आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। रामलला पर आपका भरोसा आपको जरूर न्याय दिलाएगा। ओपी चौधरी ने ये बातें लिखी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है राधिका खेड़ा के पक्ष में। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की महतारी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस राधिका खेड़ा के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भिंड का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में माधवगंज हाट से रोड शो किया और इस दौरान दोनों रथ में सवार नजर आए और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुरैना में बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी थी और जनसंपर्क में रमेश गर्ग के साथ पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल, वरिष्ठ नेता राम प्रकाश राजौरिया सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए और शहर में जगह जगह बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग का भव्य स्वागत हुआ। जनसंपर्क अग्रसेन पार्क से महामाया मंदिर होते हुए अग्रसेन पार्क पर समाप्त हुआ। मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को लीगल नोटिस मिल गया है। सीए प्रमोद गर्ग ने वकील के जरिए उन्हें ये नोटिस भिजवाया है। बीते दिनों रमेश गर्ग का एक लेटर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसी लेटर को लेकर उन्हें ये लीगल नोटिस भेजा गया है। 3 दिन में रमेश गर्ग से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है और जवाब नहीं मिलने पर मानहानि की कार्रवाई की बात इस लीगल नोटिस में लिखी हुई है। प्रचार के दौरान जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भावुक नजर आए और दरअसल चुनाव प्रचार करते हुए विष्णुदत्त शर्मा अपनी मातृभूमि अपने गांव सर्जनपुर पहुंचे। यहां वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे मातृभूमि, मैं तुझको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। वीडी शर्मा गांव के मंदिर गए और गांव के बुजुर्गों से मिलकर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। एमपी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर होने वाला प्रचार शाम 6 बजे थम गया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अलग अंदाज देखने को मिला। प्रचार खत्म होने के बाद जीतू पटवारी ने गुना संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के साथ पानी पूरी खाई। 7 मई को होने जा रहे तीसरे चरण के मतदान का शोर रविवार शाम को थम गया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कई जनसभा को संबोधित किया। किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी को सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतने का दावा भी किया।
मध्य प्रदेश की 9 सीटों के लिए तीसरे चरण का चुनावी शोर शाम 6 बजे थम गया। इसके साथ ही अब नेता घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। ढोल नगाड़े जैसी गतिविधियों को पुलिस और प्रशासन की निगरानी में रखा जाएगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि अति संवेदनशील केंद्रों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस समेत पुलिस प्रशासन की तगड़ी तैयारी रखी गई है। साथ ही व्यवस्थाएं भी पुख्ता हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगने वाले झटके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। सागर के बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सप्रे ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। राहतगढ़ में चुनावी सभा के दौरान निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थामा। जीतू पटवारी के इमरती देवी पर विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक अलग सी हलचल मच गई है और अब जीतू पटवारी के इस बयान का असर भी पड़ रहा है। इमरती देवी को लेकर दिए बयान से आहत होकर बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सप्रे ने कहा कि पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। तो बीना से कांग्रेस विधायक के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने निर्मला सप्रे पर बिकने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा निर्मला सप्रे का बीजेपी ज्वाइन करना बहुत बड़ी डील है, इसका जल्द खुलासा होगा। साथ ही कहा कि बीना का विकास नहीं बल्कि निर्मला सप्रे का विकास रुक रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में घोर निराशा का वातावरण है। कांग्रेस के नेताओं और प्रत्याशियों को भी लग रहा है कि पूरा देश मोदी जी के साथ है, इसलिए वे भी देश की जनता के साथ इस धारा में आ रहे हैं। बिलासपुर में तीसरे चरण के तहत 7 मई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सामग्री वितरण और वापसी को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान विधानसभा मुंगेली में 279 मतदान केंद्र, लोरमी में 264 मतदान केंद्र और बिल्हा में 120 मतदान केंद्र के लिए 17 काउंटर बनाए गए। मुरैना में प्रशासन ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। चुनाव के दिन रिक्शा यूनियन के लोग पूरे जिले में बुजुर्ग, दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं को मतदान के दिन निःशुल्क यात्रा कराएंगे। सभी रिक्शा चालक ऐसे यात्रियों को निःशुल्क मतदान के दिन लेकर जाएंगे और उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाने पर उनको वापस उनके घर तक भी छोड़कर आएंगे। साथ ही मतदान के दिन जो भी मरीज अपने हाथ पर अमिट स्याही का निशान दिखाएगा, उससे बिना कोई शुल्क लिए उसका उपचार किया जाएगा। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए पुरुषोत्तम रुपाला को लेकर ग्वालियर में राजपूत करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि बीजेपी राजपूत समाज का हक मार रही है। हम राजपूत मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पटवारी का कहना है कि एमपी में 3 सी का यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। पटवारी ने एसआई की हत्या को लेकर जबलपुर में हुई लूट को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया। पटवारी ने कहा कि जब वो इस सब मामलों में सवाल उठा रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन वो इन एफआईआर से डरने वाले नहीं। सक्ती में जनसभा के दौरान भूपेश बघेल ने विवादित बयान दिया, जहां भूपेश बघेल ने बीजेपी के झंडे को गाय मांस के खून से रंगा हुआ बताया। साथ ही भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि बीजेपी ने गौ मांस बेचने वालों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार में चुनावी प्रचार किया। भूपेश बघेल के आगमन पर कसडोल विधायक संदीप साहू के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कसडोल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अपनी हार को देखते हुए प्रधानमंत्री अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं। मोदी जी कुछ भी बयान दे रहे हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा भी नहीं है।
रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में कांग्रेस के लिए अच्छा मतदान हुआ है। कांग्रेस के न्याय पर जनता को भरोसा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा माहौल दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी डरी हुई है। संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने का एजेंडा अब सबके सामने आ गया है। 5 महीने में ही बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह थम नहीं रही है। एक और लेटर बम कांग्रेस में फूटा है। बिलासपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूर्य ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ पत्र लिखा है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि विधायक अटल श्रीवास्तव मतदान को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और मनमर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हारती है तो इसकी जिम्मेदार कोटा विधायक होंगे और वही मामले में कोटा विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे आरोप उन पर गलत हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। चुनाव के तीसरे चरण में रायपुर जिले में भी वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से बसों और 4 पहिया वाहनों समेत ट्रांसपोर्टेशन की सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में एक अलग ही उत्सव का माहौल है और इसी बीच चुनाव आयोग और पुलिस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह की पहल कर रहा है। और इसी कड़ी में चुनावों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने राजवाड़ा चौक पर भय मुक्त एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए विश्वास पाती एवं सचेत पाती पैम्पलेट का विमोचन किया। जहां एक तरफ चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क इलाके के गांवों में रहने वाले 5 गांव के मतदाता 7 साल से 10 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ जाते हैं। इन गांवों तक जाने के लिए सड़क का अभाव है और न ही यहाँ के गांवों में मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके कारण यहाँ के मतदाताओं ने 2018 में विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था। इसके बाद लुल गांव के पोलिंग बूथ में एक भी मत नहीं पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहां सड़क, बिजली, पानी की गंभीर समस्या लगातार बनी हुई है। खरगोन में राहुल गांधी की 6 मई को होने वाली सभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खत्ते ने आम सभा स्थल को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी राहुल जी की सभा से डरी और बौखलाई हुई है। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी की आम सभा में 1 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के 5 साल का कार्यकाल निष्क्रिय रहा, उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बयान को लेकर एक बार फिर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कोसने से मेरी मृत्यु नहीं होगी और हो भी गई तो मेरा जनाजा नहीं, मेरी अर्थी ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर उठेगी, आपके कंधे पर नहीं उठेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव में ये नफरत की बातें करते हैं, हमने कभी ऐसे बातें नहीं की। उन्होंने लोगों से इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे इतनी आरजू करने आया हूँ, ये पूरा चुनाव मैं आपके भरोसे लड़ रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा लोकसभा के कसडोल नगर पंचायत पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जांजगीर चांपा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के लिए भूपेश बघेल ने जनता से वोट देने की अपील की और इस दौरान बघेल के साथ कसडोल विधायक संदीप साहू, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे और जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर मंच पर मौजूद रहे। सरगुजा लोकसभा सीट में मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर की मौजूदगी में रविवार को मतदान सामग्री वितरण का ड्राई रन किया गया। इस दौरान मतदान दलों के काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त करना, सेक्टर अधिकारियों द्वारा चेकलिस्ट के अनुरूप मतदान सामग्री की जांच और दलों की रवानगी की प्रक्रिया का ड्राई रन किया गया। तीसरे चरण में भोपाल लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड से ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान दल कल रवाना होंगे। राजधानी में 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए करीब 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सबसे पहले बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग टीम रवाना होगी।
और इसके बाद दूसरी सीटों पर विधानसभा टीमों को रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में 7 मई को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में मतदाताओं से अपील करेंगे। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 मई को कल जोबट में चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी के जोबट दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारी अब अपने अंतिम रूप में है। रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है और जोबट में राहुल गांधी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में सभा करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय जशपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। कौशल्या साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद से ही लगातार पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं और इसके साथ ही क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी खासी लोकप्रियता भी है। लोग उनके बेबाक भाषण को बहुत पसंद करते हैं और पूरे जशपुर जिले के लोग उनको मैडम सीएम के नाम से बुलाते हैं। कौशल्या साय ने कहा कि मातृशक्ति की जिस तरह पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता की है और उनके लिए योजनाएं लागू की है, उसके बाद बीजेपी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लाना समस्त महतारियों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रायपुर में होने वाला रोड शो कैंसिल हो गया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अश्विनी वैष्णव का ये दौरा रद्द किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान गांव के लोग से अपना वोट जरूर डालने की अपील कर रहे हैं और रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव सदालतपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान गांव के लोगों से अपना वोट डालने की अपील कर रहे हैं और मतदाताओं से परिवार की तरह मिलकर महिलाओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देवास के कांटा फोर्ड के निजी गार्डन में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद मिल सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी और मजबूत बनाने का संकल्प दिलाया। दो दिनों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव बुरहानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम देश में गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। वहीं उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को लेकर कहा कि जो भी उन्होंने कहा उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम की यादों के सफर पर भी विराम लग चुका है। कांग्रेस दफ्तर से हटाए गए अक्षय कांति के पोस्टर्स और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धार में लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। सभा के दौरान बीजेपी पर उमंग सिंघार जमकर गरजे। उन्होंने कहा, यादव जी ने मुख्यमंत्री बनकर कितनों का हक मारा है ये सब जानते हैं। साथ ही लाडली बहना योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लाडली बहना के 3000 रुपए अब तक क्यों नहीं हुए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चौथा स्तंभ उज्जैन प्रेस क्लब ने चलाया जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटक और चुनावी मतदान रथ के जरिए जनता में मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।